हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धांत और आज वक्त आ चुका है आपको एक नए परफ्यूम से मिलाने का। ये जो नया परफ्यूम है, अभी इसको कुछ टाइम हो चुका है मेरे पास आए हुए और इसकी जो टेस्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब इतनी सारी टेस्टिंग के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो परफ्यूम है ये आपको कैसे फील देगा, इसकी फ्रेग्रेंस कैसी रहेगी और ये किन टाइप के लोगों के ऊपर ज्यादा अच्छा लगेगा। साथ ही क्या ये अपने पैसे वसूल कराएगा या नहीं कराएगा, ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। इस वीडियो को पूरी देखना क्योंकि इस परफ्यूम के अंदर कुछ ऐसी तो खासियत है जो आपको पता होनी चाहिए और हो सकता है कि आप इतने सालों से जिस चीज की तलाश कर रहे थे वो आपको इस परफ्यूम के अंदर मिल जाए। और ये जो परफ्यूम है जिसको हम आज रिव्यू करने वाले हैं ये है अल हरमैन का एम्बर ओद एक्वा दुबई। नाम इसका काफी लंबा भी है और मिसलीडिंग भी है। इस परफ्यूम के अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको ऊद बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अल हरमैन जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक दुबई का ब्रांड है और बाकी मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स की तरह अल हरमैन भी अपनी वैल्यू काफी अच्छे तरीके से बनाए हुए है। और अल हरमैन की ही प्रीमियम एक सीरीज है जो है एम्बर ऊद सीरीज। इस एम्बर ऊद सीरीज के अंदर गोल्ड एडिशन आता है, ब्लू एडिशन आता है और भी पता नहीं कितने सारे एडिशन आते हैं इनके। पर जितने भी ये एम्बर ऊद सीरीज के परफ्यूम्स आते हैं ये सारे लगभग इसी बोतल शेप के अंदर होते हैं, बस कलर अलग होता है। डिजाइन बोतल का बिल्कुल यही रहता है, बस कलर हल्का फुल्का सा चेंज करते रहते हैं। जो ये ग्लास की बोतल है इसका भी कलर चेंज हो जाता है और जो सामने मेटल की प्लेट लगी हुई है इसका भी कलर चेंज हो जाता है। बाकी पूरी सीरीज की प्रेजेंटेशन यही रहती है। और जो ये अल हरमैन की एम्बर ऊद सीरीज है ये इनकी प्रीमियम सीरीज है, यानी ये थोड़े से परफ्यूम्स महंगे होते हैं अल हरमैन के बाकी परफ्यूम्स के हिसाब से। पर इस सीरीज के कुछ और भी ऐसे परफ्यूम्स है जो अपने पैसे अच्छे तरीके से वसूल करा देते हैं। तो हम जानेंगे कि क्या एक्वा दुबई अपने पैसे वसूल कराएगा या फिर ये कैसी बेकार सा कोई परफ्यूम निकलेगा। तो ये सब हम आज जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। तो जो इसका बॉक्स है वो बिल्कुल सॉलिड बॉक्स मिलता है आपको, एकदम प्रीमियम प्रेजेंटेशन के साथ ही आता है। जैसे बॉक्स ओपन करते हो तो ये बोतल रखी हुई मिलती है। ये जो सामने वाली प्लेट है ये मेटल की प्लेट है और जो इसकी कैप है ये कैप भी मेटल की है। ये क्या हुआ, अबे यार ये टूट गया। दोस्तों ये मैं आपको बताना चाह रहा था, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा बिल्ड क्वालिटी इशू है जिसकी वजह से जो ये कैप है मेटल का जो पोर्शन है इसका ये हाथ में रह जाता है और ये जो प्लास्टिक का इनर पार्ट है जो कैप के अंदर होना चाहिए था, यहाँ पे अंदर होना चाहिए था, ये इस पर लगा रह जाता है। ये मेरी बोतल के साथ ही इशू है या पूरी सीरीज के साथ ऐसा इशू है ये मुझे पता लगाना था। तो मैंने अपने जो कलेक्शन में और एम्बर ऊद के परफ्यूम्स थे जैसे टोबैको एडिशन भी है, ब्लू एडिशन भी है, तो टोबैको एडिशन और ब्लू एडिशन के अंदर मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं मिली थी। बट ये जो एक्वा सीरीज वाला एक्वा दुबई है मुझे इसके अंदर भी ये दिक्कत मिली थी और सेम ही दिक्कत मुझे दुबई वाले इनके दूसरे परफ्यूम के साथ दिक्कत मिली थी जो है ये वाला एम्बर ऊद दुबई नाइट। इसके साथ भी यार यही प्रॉब्लम है, जैसे कैप हटाई ये मतलब ये हाथ में आ गया और ये जो प्लास्टिक का जो इनर पार्ट है कैप का ये इस पे, तो ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ये बिल्ड क्वालिटी इशू है, ये अल हरमैन वालों को जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा। अगर ये मेरी वीडियो अल हरमैन वालों के पास पहुंच रही है तो भैया सुधर जाओ तुम लोग, प्लीज यार चेक कर लिया करो कि ऐसा फालतू का कोई बिल्ड क्वालिटी इशू तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर ना आए। इतना प्रीमियम प्रोडक्ट है, सारी चीजें एकदम गजब की है, पर ये वाली जो चीज है यार इसने मुझे मजा नहीं दिलाया। मेरी दो परफ्यूम्स के साथ ऐसा इशू हो गया तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बट अगर हम इस चीज को साइड में रख देते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो मेन मोटिव होता है किसी फ्रेग्रेंस के साथ वो उसकी फ्रेग्रेंस ही होती है, जो उसके अंदर का परफ्यूम है उससे हमें ज्यादा मतलब होता है। बट यार स्टिल एटलीस्ट इतनी तो अच्छी बिल्ड क्वालिटी हो कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। बट चलो ये ठीक कर सकते हैं शायद अल हरमैन वाले, जल्दी से ठीक कर लेना यार, नहीं तो ये तो आपकी ऐसी प्रॉब्लम है कि यार क्या करूं, अब एल्फी लगाऊंगे अंदर, फेविक्विक लगानी पड़ेगी, देखूंगा कभी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा इसको। बट ये चीज मुझे पसंद नहीं आई। बात करते हैं इसके स्प्रेयर की। तो जो स्प्रेयर की मिस्ट है वो तो देखो यार, प्रेशराइज्ड स्प्रेयर है इसका। स्प्रेयर की मिस्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्प्रेयर की मिस्ट एकदम बढ़िया है। और फ्रेग्रेंस, इसकी फ्रेग्रेंस ही है यार वो मेन चीज जिसकी वजह से मैं इसका रिव्यू बना रहा हूँ। क्या फ्रेग्रेंस है यार, एयर में कितनी अच्छी लग रही है, मुझे आते हुए मजा ही आ गया। वाह फ्रेग्रेंस है यार गजब। तो फ्रेग्रेंस के बारे में बात करते हैं और मैं बताता हूँ कि इसके अंदर किन किन नोट्स का यूज किया गया है। तो यहाँ पे टॉप नोट्स में आपको मिलते हैं बर्गमो और मैंड्रिन ऑरेंज, मिडिल नोट्स में मेलन, पाइनएप्पल, एम्बर और ब्लैक करंट, और बेस में आपको मिलती है मस्क, वनीला, गैल्वनम और पेटिग्रेन की नोट। और ये सारी नोट्स मिलके इसे एक फ्रेश, सिट्रसी, मस्की और फ्रूटी सेंट बनाती है। तो ये एकदम फ्रेश कर देने वाली खुशबू है जिसके अंदर सिट्रसी नोट्स का एक पंच दिया हुआ है, पर साथ ही इसके अंदर जो फ्रूटी मस्की फील है वो इस ब्लेंड को थोड़ा सा डेंस बनाती है। तो ये एकदम एक्वेटिक फ्रेग्रेंस नहीं है बट रेदर ये एक फ्रेश फ्रूटी फ्रेग्रेंस है। पर एक खासियत मुझे ये लगी कि जो इसकी फ्रूटी फील है वो बहुत ज्यादा कोई स्वीट फील नहीं है, यानी इसमें कोई ऐसी मिठास नहीं है जो आपको ओवर पावर लगे। प्लस इतनी ज्यादा हाई क्लास और अट्रैक्टिव खुशबू कि इसे पहली बार स्निफ करते ही मुझे इससे प्यार हो गया। एक तो ये बात भी थी कि इसने मुझे एक बहुत महंगे परफ्यूम की याद भी दिलाई थी, वो मुझे पहले से ही काफी ज्यादा पसंद है। बट दूसरी वजह ये थी कि जो इसकी ब्लेंड की क्वालिटी है, जो इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी है, उसे स्निफ करके मैं हैरान हो गया था। अब बात करते हैं कि ये किस महंगे परफ्यूम की आपको याद दिला सकता है। तो ये आपको याद दिलाता है लुई विटो के इमेजिनेशन की। और लुई विटो का नाम लग गया है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 25,000 उसका बजट तो आप मान कर ही
चलो। हालांकि इसका बजट भी कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है, ये एक महंगी फ्रेग्रेंस तो है, बट इमेजिनेशन से 2.5-3 गुना कम ही प्राइस की पड़ती है। एक और चीज ये है कि इमेजिनेशन का कोई डायरेक्ट क्लोन नहीं है। इमेजिनेशन के ब्लेंड में और इसके ब्लेंड में हल्का फुल्का सा अंतर है, जो एक्सपीरियंस नोसेस है उनको पता चल जाएगा कि वो क्या अंतर है। बट यार मुद्दे की बात यह है कि वो जो अंतर है वो इस ब्लेंड को कोई बेकार ब्लेंड नहीं बनाता है, बल्कि इंडिविजुअली एक बहुत ही अच्छा ब्लेंड निकलकर सामने आता है। तो चाहे इसकी फ्रेग्रेंस से मुझे पहली बार में स्प्रे करते ही प्यार हो गया हो, बट यार फ्रेग्रेंस के और भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा अच्छे होने जरूरी है, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जिनमें पहली चीज तो यह है कि कोई भी फ्रेग्रेंस आपको तो पसंद आनी ही चाहिए, आपके आसपास वाले लोगों को भी पसंद आएगी, या ज्यादातर लोगों को पसंद आने के उसके अंदर चांसेस होंगे, तो उसके नंबर और ज्यादा होते हैं। और इसके साथ ऐसा है कि अभी तक जिन भी लोगों को मैंने ये फ्रेग्रेंस स्निफ कराई है, या जिन्होंने मेरे ऊपर ये फ्रेग्रेंस स्निफ करी है, उनको सबको ये फ्रेग्रेंस पसंद आई ही आई है। ये इतनी सेफ फ्रेग्रेंस है कि हर इंसान को, चाहे लड़की हो, लड़का हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, कोई भी हो, ये फ्रेग्रेंस उसको पसंद आती ही आती है। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसे ज्यादा अच्छी नहीं लगी, वो भी कभी ये नहीं कह सकता कि ये कोई बेकार या बुरी फ्रेग्रेंस है, या ये फ्रेग्रेंस उसको पसंद नहीं आई है। और इस चीज का मुझे इस वजह से भी पता चला क्योंकि जब मैंने इस फ्रेग्रेंस को लगाया, मैं लोगों के पास गया, अपने दोस्तों से मिला, तो मुझे इस परफ्यूम से कॉम्प्लीमेंट्स मिले। सच में यार, एक दो बार लगाने पर ही कई लोगों ने मुझे नोटिस करा, उन्होंने बोला कि आपने बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस लगाई है, ये है काफी अच्छी फ्रेग्रेंस। तो ऐसा कम ही होता है क्योंकि उन लोगों को पता ही है कि मैं बहुत अच्छी फ्रेग्रेंसेस लगाता रहता हूँ, तो वो इतनी जल्दी से भी नहीं बोलते। बट इसको तो यार सबने बोला कि क्या फ्रेग्रेंस है। मतलब यार मजाक चल रहा है क्या? किसी एक फ्रेग्रेंस के लिए ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स को गैदर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और सच बता रहा हूं दोस्तों कि मुझे बहुत दिनों बाद ऐसा कोई नया परफ्यूम मिला है जो इतना ज्यादा कैपेबल हो। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि 2024 के जो लॉन्च फ्रेग्रेंसेस हैं उनमें ये सबसे बेस्ट में से एक है। पूरे साल 2024 में बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस आई है और इसने अपनी जगह काफी ऊपर बनाई है। अब बात करते हैं उस दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की जो एक परफ्यूम की अच्छी होनी जरूरी होती है, और वो है परफॉर्मेंस। यानी कोई परफ्यूम कितना लॉन्ग लास्टिंग है और उसका प्रोजेक्शन एंड सियाज कैसा है। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब कितनी देर तक खुशबू रहती है, और प्रोजेक्शन एंड सियाज का मतलब होता है कि हमारी स्किन से कितनी दूर तक उस परफ्यूम की खुशबू जा रही है। और दोस्तों यार यकीन नहीं होगा आपको कि ये परफ्यूम बीस्ट मोड है। ये सच में एक बीस्ट मोड परफ्यूम है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं इसे सर्दियों में टेस्ट कर रहा हूँ। ये गर्मियों का परफ्यूम है और मैं इसे सर्दियों में टेस्ट कर रहा हूँ। जनरली जो गर्मियों के परफ्यूम होते हैं वो एकदम ठप पड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाती है। सर्दियों के अंदर प्रोजेक्शन एंड सियाज बिल्कुल भी नहीं रहता, वो फील भी नहीं आती यार जैसी आनी चाहिए। पर ये यार ये क्या बवाल चीज है, इसमें मजा आ गया। क्या परफॉर्मेंस है यार इसकी, इस जॉनरा के हिसाब से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ऐसे फ्रेश ब्लेंड वाले परफ्यूम ज्यादा परफॉर्म करते ही नहीं है। बट स्टिल ये एक बीस्ट मोड परफ्यूम साबित हुआ। कैसे बीस्ट मोड साबित हुआ उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। एक दिन मैंने क्या करा कि इसके सुबह 5-7 स्प्रेज लगाए, 7 स्प्रेज शायद मैंने लगाए होंगे, और उसके बाद उस दिन मुझे कुछ कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले अपने दोस्तों से, और फिर मैं अपने घर आ गया। घर आने के बाद मैंने वो जो एक्सरसाइज करने वाली साइकिल होती है जो घरों में पाई जाती है, जिसमें लोग एक्सरसाइज कम करते हैं और कपड़े ज्यादा सुखाते हैं, तो मैंने भी वही वाला काम करा, अपनी जैकेट उतारी और उस साइकिल पर टांग दी। साइकिल से याद है मैं थोड़ा सा मोटा हो रहा हूँ, मुझे वो साइकिल लग रहा है फिर से चलानी पड़ेगी, उस पर कपड़े सुखाने बंद। टॉपिक पे दोबारा आते हैं। और फिर क्या हुआ कि जब भी मैं उस कमरे में जाता कुछ अपना सामान लेने के लिए या कुछ करने के लिए यार, तो मुझे खुशबू आती बड़ी अच्छी सी, और मैं यार समझ नहीं पाया कि खुशबू आ कहां से रही है। और फिर मुझे ध्यान आया कि ये खुशबू आ रही है मेरी जैकेट के अंदर से, जिसके अंदर मैंने ये वाला परफ्यूम लगाया था। ऐसा मेरे साथ पता है किन परफ्यूम्स के साथ हुआ है? ऐसा मेरे साथ अरमाव क्लब डिनी इंटेंस मैन के जो सबसे पहले 2017-18 में जो बैच आया था उसके साथ हुआ है, मानसेरा सिद्रत बुआज़ इंटेंस के साथ हुआ है, और ऐसे कम ही परफ्यूम्स है जिनके साथ ऐसा हो जाता है कि मैंने अपनी जैकेट या तो किसी कमरे में बेड के ऊपर रख दी, या फिर अपने दरवाजे के पीछे टांग दी, या बाथरूम के दरवाजे के पीछे टांग दी, और जब भी मैं वहां जा रहा हूँ, बाथरूम में जा रहा हूँ या उस कमरे के अंदर जा रहा हूँ, तो मुझे उसकी खुशबू आ रही है। पर ये इसने यार वो काम किया। हाँ दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखना है आपको कि ऑल्फैक्टरी फटीग हो जाता है, तो आपको खुद को इसकी खुशबू नहीं आती है, पर जैसे ही आप किसी नए इंसान से मिलते हो, किसी नए कमरे में दाखिल होते हो, किसी नई जगह पर जाते हो, इस परफ्यूम को लगाने के बाद तो लोगों को आपके परफ्यूम का एहसास होता है। तो ध्यान रखना, फ्रेश परफ्यूम्स के अंदर तो वैसे भी ऐसा होता ही होता है कि ऑल्फैक्टरी फटीग आपको हो जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि प्रोजेक्शन एंड सियाज भी सर्दियों में कम हो जाता है फ्रेश फ्रेग्रेंसेस का, तो इसका भी कुछ ना कुछ तो कम हुआ होगा। बट वो कम होने के बावजूद भी ये इतना अच्छा परफॉर्मर तो है कि लोगों को मेरे परफ्यूम का एहसास हो रहा था जब मैंने इसे लगाया। ये काफी बड़ी बात होती है इस परफ्यूम के लिए, और इसी वजह से इस परफ्यूम को और ज्यादा टेस्ट करने के लिए मैंने गर्मियों का वेट इस बार नहीं करा। मुझे जरूरत ही नहीं है गर्मियों का वेट करने के लिए, क्योंकि ये इतना अच्छा परफ्यूम है कि मुझे पता है कि ये गर्मियों के अंदर और ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। कंसंट्रेशन इसके एक्स्ट्रा दी पफा है, और ये मेरी बोतल है 75 ml की। ये 100 ml भी आता है, और बजट इसका ज्यादा ही रहता है, 7-8 हजार रुपए के आसपास का इसका बजट रहता है। और अगर 8 हजार के आसपास का 75 ml मिलता है ये, तो 100 रुपीज पर ml पड़ता है। ये तो महंगा तो है, ये हमारे बहुत सारे डिजाइनर परफ्यूम से भी महंगा है, और लगभग एक कम प्राइस के नीश परफ्यूम वाली वैल्यू रखता है। पर दोस्तों सही बता रहा हूँ कि इतनी ज्यादा कॉस्ट होने के बावजूद ये अपने पैसे वसूल करा देता है। मुझे इस फ्रेग्रेंस को लेकर इतना सा भी रिग्रेट नहीं हुआ, मेरे इस पे लगाए हुए पैसे बिल्कुल वसूल हो चुके हैं, क्योंकि ये
ये ब्लेंड इतना ज्यादा अच्छा है कि मैं इसके लिए और ज्यादा पैसे भी दे सकता था। कुछ लोगों को इसके अंदर से हल्की सी फेमिनिन सी वाइब भी आ सकती है, कुछ एक्सपीरियंस लोगों को ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो जाए, बट ये बिल्कुल भी फेमिनिन परफ्यूम नहीं है। ये लीनिंग टुवर्ड्स मेल ही है, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि किसी को ऐसा लगेगा कि आपने कोई फेमिनिन फ्रेग्रेंस लगा रखी है या फिर ये हल्की सी भी आपको फेमिनिन लगे। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि रसासी हवस फेमिनिन लगती है उन्हें, या अपना 9 PM उन्हें फेमिनिन लगती है। तो मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, फ्रूटी नोट्स की वजह से उन्हें ऐसा लग सकता है, बट ऐसा नहीं है। हवस फॉर हिम या अफरान 9 PM तो एकदम मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। ये उतनी ज्यादा मैस्कुलिन नहीं है, बट फिर भी ये एक मेल के लिए काफी अच्छी फ्रेग्रेंस है। अगर आप अपनी डेट्स पर भी लगा रहे हो इसे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ब्लाइंड डेट पर भी जा रहे हो ना, तो इस परफ्यूम को लगाकर चले जाओ, और वो जो गर्ल है उसको ये आपका परफ्यूम पसंद आएगा ही आएगा। कुछ तो बात होगी दोस्तों इस परफ्यूम के अंदर, जो राहुल सिद्धवान इसकी तारीफ कर रहा है। नहीं तो मैंने ये दुबई नाइट भी लिया था, मुझे ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। इसमें अरेबियन स्टोंगा वाली वाइब थी, इसके बारे में भी फुल रिव्यू बना दूंगा। बट यार ये तो गजब की चीज है। ज्यादा महंगा लग रहा है आपको तो पहले डीकेंट लेकर इसका ट्राई कर लो। डीकेंट आपको मिल जाएगा, मैं लिंक भी डाल दूंगा, इसकी डीकेंट का भी लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाके परचेज कर सकते हो। तो डीकेंट लेकर देख लो इसका। अगर आपको ये ब्लेंड अच्छा लगे, कोई आपको ऐसा ना लग रहा हो कि ये बच्चों वाला ब्लेंड है, फेमिनिन ज्यादा है या फिर मेल नहीं है, फ्रेश नहीं है, जैसा भी आपको लग रहा है यार, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ये परफ्यूम ले सकते हो। तो उस लिंक से आप डीकेंट पे ट्राई कर सकते हो। आपको कैसा लग रहा है, आपको ज्यादा फेमिनिन तो नहीं लग रहा, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसमें ज्यादा फ्रेश नोट्स हैं, या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये मेरे लिए नहीं बना है, या फिर आपको परफॉर्मेंस इसकी टेस्ट करनी है। जो भी चीज है आप डीकेंट से आराम से टेस्ट कर सकते हो। कम प्राइस में आपका काम हो जाता है, आप परफ्यूम को अपने हिसाब से टेस्ट कर लेते हो। पर सपोज आपको इमेजिनेशन जैसे परफ्यूम पहले से ही पसंद है, या फिर आपको फ्रेग्रेंस कलेक्ट करने का एक शौक है मेरी तरह, तो ये परफ्यूम एकदम ले लो यार, बहुत ही बेहतरीन चीज है। और ऐसा एक परफ्यूम है जो आप पूरे साल कभी भी किसी भी सीजन में किसी भी ओकेजन में बिना कुछ सोचे समझे आराम से लगा सकते हो, और ये आपको अच्छी फील भी देगा और आपके आसपास वालों को भी मंत्रमुग्ध कर देगा। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नए लोग सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम दूसरी किसी वीडियो में ऐसे ही मजेदार परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय।